कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, संत और पर्यटक शामिल होते हैं। यह पर्व हर 12 साल में भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संगठन, संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम है। आइए जानते हैं कुंभ मेले के 7 आश्चर्यजनक तथ्य जो इसे और भी खास बनाते हैं। 1. दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा कुंभ मेला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सभा के रूप में दर्ज है। 2013 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में 12 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे। मौनी अमावस्या के दिन एक ही दिन में 3 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। यह संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इसके बावजूद इस आयोजन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाता है। 2. यह एक ज्योतिषीय गणना पर आधारित पर्व है। कुंभ मेले की तारीखें हिंदू ज्योतिष के अनुसार तय की जाती हैं। इसके आयोजन के लिए 3 प्रमुख ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है: गुरु, बृहस्पति, सूर्य, सूर्यदेव, चंद्रमा, चंद्रदेव। 4 स्थानों पर कुंभ मेला कब और क्यों होता है? स्थान नदी गृह स्थिति प्रयागराज गंगा, यमुना, सरस्वती गुरु मेष राशि में, सूर्य मकर राशि में, हरिद्वार गंगा गुरु कुंभ राशि में, सूर्य मेष राशि में, नासिक गोदावरी गुरु सिंह राशि में, उज्जैन क्षिप्रा गुरु वृश्चिक राशि में। ऐसा माना जाता है कि इन विशेष ज्योतिषीय स्थितियों में नदी में स्नान करने से आत्मिक और आध्यात्मिक लाभ अधिक मिलता है। 3. समुद्र मंथन और अमृत की बूंदों से जुड़ी पौराणिक कथा। कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। क्या है समुद्र मंथन की कहानी? देवताओं और असुरों ने अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं को सौंप दिया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरीं। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, ताकि लोग इन पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य अर्जित कर सकें। 4 कुछ ही हफ्तों के लिए बनता है। एक अस्थायी शहर कुंभ मेले में करोड़ों लोग एक ही समय पर आते हैं, इसलिए इसके लिए एक पूरा अस्थायी शहर बसाया जाता है। क्या क्या सुविधाएं बनाई जाती हैं? सड़कें और पुल, अस्थायी अस्पताल और मेडिकल कैंप, पेयजल और शौचालय की सुविधाएं, पुलिस थाने और सुरक्षा केंद्र, हजारों तंबू और धर्मशालाएं, बाजार और खाने पीने की दुकानें। 2019 के प्रयागराज कुंभ में 3,200 हेक्टेयर में फैला अस्थायी शहर बसाया गया था, जो वेटिकन सिटी से भी बड़ा था। यह आयोजन इतना विशाल होता है कि इसकी सुरक्षा के लिए 10,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। ये साधु नग्न रहते हैं, जिससे यह दिखाया जाता है कि उन्होंने दुनिया के सभी सुखों का त्याग कर दिया है। ये भस्म, राख लगाते हैं, जो वैराग्य और तपस्या का प्रतीक है। पास त्रिशूल और तलवारें होती हैं, जो इनकी शक्ति और आत्म संयम को दर्शाती हैं। ये साल भर हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं और सिर्फ कुंभ मेले में बाहर आते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले नागा साधु शाही स्नान करते हैं, जिसे देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। 6. कुंभ मेला खोया पाया विभाग की शुरुआत यहीं से हुई। कुंभ मेले में भारी भीड़ के कारण कई लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं। इसी कारण 1946 में खोया पाया केंद्र स्थापित किया गया। इसमें हर साल हजारों गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलाया जाता है। बॉलीवुड फिल्मों में भी कुंभ मेले में बिछड़ने और सालों बाद मिलने की कहानियां दिखाई जाती हैं। आज भी कुंभ मेले में अनाउंसमेंट सिस्टम और विशेष सहायता केंद्रों की मदद से गुमशुदा लोगों को खोजा जाता है। 7. यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल 2017 में यूनेस्को यूएनएससीओ ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। इसका महत्व क्या है? यह भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन है। यह अलग अलग समुदायों को एक साथ लाने का अद्भुत उदाहरण है। यह गौरवपूर्ण मान्यता पूरी दुनिया में कुंभ मेले को और भी प्रसिद्ध बनाती है। निष्कर्ष: कुंभ मेला एक अनूठा अनुभव है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास
और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यहाँ एक ओर जहाँ लाखों लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भारत की संगठन शक्ति और प्रशासनिक क्षमता का भी प्रमाण है। क्या आप कभी कुंभ मेले में गए हैं या जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं।